दाता हुजूर के एक और शानदार करामत। अच्छा, अब मैंने कहा ना कि जब आप आए तो ऐसा नहीं था कि लाहौर में आपके लिए वेलकम किया गया। आज तो पूरा लाहौर सजता है, आज तो लाहौर का बच्चा बच्चा मेरे दाता के गुन गाता है। अहले लाहौर मेरे दाता हुजूर से वालेहाना प्यार करते हैं। आज भी मैंने जानता हूं कि कई दुकानदार ऐसे हैं कि जब अपनी दुकान की तरफ जाते हैं तो पहले चाबी जो है वो दाता हुजूर के कदमों में रखते हैं, फिर जाके दुकान खोलते हैं, बरकत लेने की कोशिश करते हैं। और ये औलिया किराम के मोहब्बत करने वालों को बात समझ आएगी। कुछ लोग हो सकता है इसमें भी ऑब्जेक्शन निकालना शुरू कर दें। हमने ये कब कहा है कि दाता हुजूर जो देते हैं खुद देते हैं। हम ये मानने वाले हैं कि कोई वली, कोई सहाबी, कोई नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकता। वो अल्लाह का मोहताज है, रब अता फरमाता है, वो फिर बंदों को देते हैं, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बहरहाल दाता हुजूर अल्लाह के करीबी बंदों में से हैं। अल्लाह का कुर्ब उन्होंने पाया है, अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया है, अल्लाह की अता से वो लोगों की मदद फरमाते हैं। तो बहरहाल दाता हुजूर के बारे में एक और वाकया आपके बारे में आता है कि जब आप लाहौर आए और तबलीग दीन शुरू की तो लोग नमाजी बनने लगे, मुसलमान होने लगे, और जनाब मस्जिदें आबाद होना शुरू हो गई, इल्म दीन की महफिलें सजने लग गईं। तो अब लाहौर का जो उस वक्त का हाकिम था ना, वो गैर मुस्लिम था। उसको तो बड़ा बुरा लगा कि ये कौन आ गया, आते ही मुसलमान बढ़ने लग गए, और जो मुसलमान इल्म से दूर थे, दीन से दूर थे, वो दीन के करीब आने लग गए। तो उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जल्द जाओ और इस दरवेश को, तबलीगी सिलसिले को ख़त्म करो, इसकी दीनी कामों को, और इसको लाहौर से बेदखल कर दो, लाहौर से निकाल दो। तो हाकिम का हुक्म सुनकर सिपाहियों का एक दस्ता दाता हुजूर के बारगाह में आया और कहा कि रात का वक्त था, दाता हुजूर अपने खेमे में मौजूद थे, अल्लाह के जिक्र में मसरूफ़ थे। सिपाहियों ने दाता हुजूर को हाकिम लाहौर का हुक्म सुनाते हुए कहा कि आप फौरन यहाँ से चले जाएं, आइंदा कभी यहाँ नजर ना आए। दाता हुजूर ने बड़ी नरमी से कहा, तो मैं तो अल्लाह पाक के बंदों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाने आया हूं ताकि इनकी आखिरत संवर जाए। सिपाहियों ने गरज कर कहा, हम ये सब नहीं जानते, हाकिम लाहौर का हुक्म है, बस आपको यहां से जाना ही होगा। अब दाता हुजूर ने जज्बा ईमानी से सरशार होकर एक जुमला कहा। आपने फरमाया, मैं यहाँ अल्लाह पाक के हुक्म से आया हूँ और अल्लाह ही मेरा मददगार है। अब जब सिपाहियों ने ये सुना, गुस्से से लाल पीले हो गए। उन्होंने क्या किया कि आपके खैमे को आग लगाने की कोशिश की। खैमा ही जला देते हैं तो ये चले जाएंगे। बड़ी कोशिश की मगर खैमे को आग ना लगा सके। कोशिश करते रहे, आग न लगती थी। समझ गए कि ये कोई बुजुर्ग हस्ती हैं। वापस आए, हाकिम को कहा, हमने तो बड़ा समझाया, दरवेश मानता नहीं, खैमे को आग लगाने की कोशिश की, आग लगती नहीं। हाकिम लाहौर जो था वो गैर मुस्लिम था। उसने जनाब अपने सिपाहियों को बड़ा डांटा कि तुमसे इतना छोटा सा काम नहीं हुआ, एक शख्स को तुम उसके खैमे से बाहर नहीं निकाल सके। और उसने कहा कि किसी सूरत में जाकर भी इनको खैमे से निकालो। अभी ये बातें हो रही थी कि आवाज आई कि महल के अंदर आग लग गई है। उस हाकिम के महल में आग लग गई, हर तरफ शोर बरपा हो गया, सिपाही दौड़ने लगे। आग ऐसी कि बुझने का नाम नहीं लेती थी। अब उस हाकिम को तसल्ली, उस हाकिम को समझ आई कि लगता ऐसा है मैं उस दरवेश के खैमे को जलाने के लिए था, मैंने अपने सिपाही उनके खैमे जलाने को भेजे थे, आग तो मेरे महल में लग गई है। बड़ी कोशिश की लेकिन महल से आग जो है वो बुझती नहीं थी। अब ये जो हाकिम लाहौर है ये दाता हुजूर के कदमों में जल्दी से गया, आजिज़ी के साथ माफ़ी मांगी। दाता हुजूर ने कहा, जा मैंने माफ़ किया। आपने इधर कहा मैंने माफ़ किया, उधर महल में आग बुझ गई। चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की। ये अल्लाह वालों की शान है। अरे दुनिया में कोई मिनिस्टर के करीब हो जाए, मिनिस्टर अपने कुछ इख्तियार दे देता है। कोई वजीर के करीब हो जाए, वजीर उसे कहता है छोटे मोटे काम तुम कर दिया करो। दुनिया में जो बाप का फर्मा बरदार बेटा हो, बाप बेटे को दुकान की चाबी देता है, बेटा आप कारोबार खुद कर लिया करो, बार बार मुझसे चेक साइन कराने मत आया करो, साइन तुम खुद कर दिया करो। अरे दुनिया में लोग अपने इख्तियार अपने प्यारों को देते हैं बिला तमसील। जब रब का कोई प्यारा होता है तो रब उसे बहुत सारे इख्तियारात से नवाजता है। न जाने ये बात क्यों समझ नहीं आती कि चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की। ये शान है उनके गुलामों की। सरकार का आलम क्या होगा, मेरे आका की शान का आलम क्या होगा। अरे दाता तो मेरे नबी के गुलाम हैं और उस गुलाम की शान ये है कि अब उस हाकिम लाहौर के महल की आग बुझती है। जब दाता कहते हैं जा माफ किया, अरे उधर आग बुझती है, इधर जो
جو سینے میں کفر کی آگ ہوتی ہے وہ بھی بجھ جاتی ہے. کہتا داتا حضور محل کی آگ تو بجھ گئی, ادھر بھی آپ نے ٹھنڈک کر دی ہے, اب کلیجے میں بھی ٹھنڈک کریں, کلمہ پڑھائیں, میں مسلمان ہوتا ہوں. یہ اللہ والے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, جن کی صحبت میں بندہ جائے تو اس کا دل روشن ہو جائے. تو سبحان اللہ, میرے داتا حضور کی کیا شان ہے. آپ کس قدر بڑے عالم دین بھی تھے. آپ کے ساتھ سوال کیا گیا کسی نے, حضرت ابو سعید حجویری, انہوں نے ایک بار داتا حضور سے سوال کیا کہ صوفیاء کرام کے عقائد کیا ہیں, دل میں اللہ پاک کی محبت پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے, اس کی رکاوٹیں کیا ہیں. آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے کیا کیا, اس کا جواب لکھتے لکھتے اتنا لمبا, اتنا خوبصورت, اتنا ڈیٹیل جواب لکھا کہ پوری کتابی کشف المحجوب تحریر فرما دی.